नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में हर प्रकार के परिवर्तनों का एक यह भी कारण होता है कि 9 ग्रहों का एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें जीवन में कभी तो अनेक प्रकार की खुशियां हमारे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ जाते हैं और कभी हम अथक परिश्रम के बावजूद भी सफलताएं अर्जित नहीं कर पाते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं 12 जुलाई 2022 को शनि देव का राशि परिवर्तन हुआ है और वह वक्रगत अवस्था में ही कुंभ राशि को छोड़कर मकर राशि में अपनी ही राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि शनि देव तो न्याय के देवता होते हैं। वह आपके कर्मों के अनुसार ही आपको निश्चित रूप से फल देने का कार्य करते हैं। कोई उनके नजरों से बच कहां पाता है। आज इसी संदर्भ में मकर राशि जो शनि की ही राशि है, उसके संबंध में, उन पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दरअसल अभी तक शनि देव आपके धन कुटुंब वाणी भाव में विद्यमान थे और वह अब वक्रगत अवस्था में ही आपके राशि में, आपके लग्न में ही प्रवेश कर चुके हैं, जहां वह 23 अक्टूबर तक वक्रगत अवस्था में रहेंगे और पुनः वह फिर मार्गी हो जाएंगे। आप पहले भी 7.5 के प्रभाव में थे, परंतु अब भी आप 7.5 के प्रभाव से मुक्त कहां हुए हैं। शनिदेव जब भी चंद्रमा को ग्रसित करते हैं तो मन में अनेक प्रकार से उद्विग्नता पैदा हो जाती है। धैर्य की कमी, संयम की कमी, निर्णय लेने में कठिनाई, समय का ज्ञान नहीं रह पाता है, मन में एक झुंझलाहट होती है, बनते बनते कार्य भी कुछ बिगड़ जाते हैं। यदि कोई भी ग्रह आपके लग्न में, आपके राशि में यदि वक्रगत हो जाते हैं, वक्री अवस्था में आ जाते हैं, तो आप कोई भी कार्य करेंगे वह उल्टे पड़ जाएंगे। आप यदि किसी को भलाई भी करना चाहेंगे तो वह भलाई के बदले में उस व्यक्ति को यही अनुभव होगा कि इन्होंने हमारा अहित कर दिया है। आपके सारे के सारे निर्णय गलत हो जाएंगे। और शनि देव तो आपके राशि के ही स्वामी है, आपके लग्न के ही स्वामी है। आदमी का व्यक्तित्व, पहचान, आपका परिचय तो यही लग्न होता है, यही राशि होता है। अतः आपके राशि स्वामी का वक्रगत अवस्था में आना यह निश्चित रूप से संकेत करता है कि आपको अपने प्रत्येक निर्णयों पर दोबारा विचार करके आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आप अपने ही अहित कर लेंगे। यूं तो शनिदेव स्वगृही आपकी राशि में बैठकर, केंद्र स्थान में बैठकर शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे आप यदि राजनीति के क्षेत्र में हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो कार्य के साथ ही साथ आपके जीवन में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा की भी इस अवधि में निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। शनिदेव जहां भी बैठते हैं उनकी 3 दृष्टियां मानी गई है और सामने जिन राशियों पर दृष्टि पड़ती है वह अगर शनि के मित्र हुए तो फिर आपको उन भाव से संबंधित फलों में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। आपको शनिदेव निहाल करने का कार्य कर देंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर पड़ रहे हैं, जहां बृहस्पति की मीन राशि है और बृहस्पति तथा शनि में सम संबंध माना जाता है। परिणामतः आपको तीसरे स्थान से संबंधित बहुत अधिक इस अवधि में नुकसान नहीं होंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होंगे। आपको कुछ यात्राओं का योग बनेगा। दूर संचार के क्षेत्र से रिलेटेड व्यक्तियों को इस अवधि में खूब सफलताएं मिलेगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ रहे हैं, जहां चंद्रमा की कर्क राशि है और चंद्रमा तथा शनि में शत्रुवत संबंध है। अतः इस अवधि में जब तक शनिदेव वक्रगत अवस्था में रहेंगे, आपको अपने व्यापारिक गतिविधियों में
संभल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। एक दूसरे में अरुचि की भावनाएं जागृत होगी, एक दूसरे में अविश्वास की भावनाएं जागृत होगी। परंतु इन बातों पर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि साझेदारी के व्यापार में आपका कोई भी व्यापार चल रहा हो तो उसमें भी आपको अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा संदेह के कारण आपके व्यापार में हानि हो सकते हैं। फिर शनिदेव जैसे ही मार्गी अवस्था में आएंगे अक्टूबर के बाद 17 जनवरी 2023 तक, फिर आपके जीवन में, आपके व्यापार में अनेक प्रकार की उन्नति निश्चित रूप से होंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि, उच्च दृष्टि शुक्र की तुला राशि पर आपके कर्म स्थान पर पड़ रहे हैं। कर्म के देवता तो शनिदेव ही हैं। अतः आपके कर्म क्षेत्र में अपनी उच्च दृष्टि के कारण खूब उन्नति होगी। आप कभी भी बैठना पसंद नहीं करेंगे और इसका आपको सुखद परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा ही। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, यदि आप नए नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु जब तक वक्रगत अवस्था में शनिदेव हैं, अपने से सीनियर बॉस के साथ उलझना आपके लिए हितकर नहीं होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि आप अपने मन पर धैर्य रखें तो आपको इस अवधि में निश्चित रूप से 7.5 के प्रभाव के बावजूद भी जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा का लाभ होने के साथ ही साथ कर्म क्षेत्र में भी आपको निश्चित रूप से उन्नति प्राप्त होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।